इस वीडियो सीरीज में आज हम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं उनके रचनाकारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य में जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है इस्तवार द ला लितेरेब्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसको गारसा द तासी ने 1839 ईस्वी में लिखा था। इसके पश्चात आता है तज़किरा ई सुवरा ई हिंदी। इसको तबका सुवरा भी कहते हैं। यह 1948 में 48 में मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया। फिर भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। इसके 10 वर्ष बाद शिव सिंह सरोज ग्रंथ 1883 में शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1988 ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। इसके 2 भाग हैं हिंदी कोविद रत्नमाला के। पहला भाग 1909 में और दूसरा भाग 1914 में श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया। फिर अगला ग्रंथ आता है मिश्र बंधु विनोद। ये 1913 में मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया था। फिर ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी रूपांतरण इसका हो जाएगा कि हिंदी साहित्य की रेखाचित्र। तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में पादरी एडविन ग्रीव्स के द्वारा लिखा गया है। तो ए से चालू होता है और एडविन ए दोनों, इससे हम याद कर सकते हैं स्केच और ए। फिर ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में FEK अंग्रेजी से लिखे थे। इसके पश्चात हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पद्मलाल पन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ये दृष्टि बुक आप देख रहे हैं, तो इसमें 1917 सन दिया हुआ है, परंतु हिंदी की लूसेंट में 1918 दिया है। फिर अगला आता है ब्रज माधुरी सार। ये 1923 में वियोगी हरि के द्वारा लिखा गया। इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो माधुरी जो हीरोइन है एक फिल्म में बिछुड़ गई, मतलब वियोग हो गई, तो माधुरी क्या हो गई? वियोग हो गई। तो ब्रज माधुरी सार 1923 में वियोगी हरि के द्वारा लिखा गया। फिर हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया था। ये सेम दिखते हैं, एक हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास द्वारा 1924 में लिखा गया था। वहीं हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया। फिर शुकव सरोज गौरी शंकर द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। सुकवि, तो गौरी एक अच्छी कवि थी। सुकवि, सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा। गौरी शंकर द्विवेदी सुकवि सरोज लिखते हैं। एक गौरी के नाम से और आएगा रचना साहित्य की झांकी 1936 में गौरी शंकर सत्येंद्र लिखेंगे। साहित्य की झांकी गौरी शंकर सत्येंद्र, तो सेम नाम है, इसमें आप डिफरेंट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं कविता कौमुदी। कविता कौमुदी 1928 में ये लूसेंट बुक में दिया है, लेकिन जो एक पांडे की बुक आती है उसमें 1917 दिया है। तो कविता कौमुदी का 2 सन हम देख सकते हैं, 1928 और 1917। ये राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई रचना है, 1917 और 1928 कविता कौमुदी। इसके बाद हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास के द्वारा 1930 में लिखा गया।
हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास के द्वारा 1930 में लिखा गया। अब हिंदी साहित्य का इतिहास देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक लेखक के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास संयुक्त रूप में डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल 1973 में लिखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के जस्ट 2 साल बाद रमाशंकर शुक्ल रसाल यानी 1931 में वो लिखते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा 1932 में रमाशंकर शुक्ल के जस्ट 1 साल बाद 1932 में हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास के द्वारा लिखा जाता है। एवं विजयेंद्र स्नातक द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 में लिखा जाता है। एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट हमको मिलेंगे इसके इंक्लूड हम और कर सकते हैं। फिर देखते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया 1930 में। हिंदी भाषा का विवेचनात्मक इतिहास ये सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री द्वारा 1930 में लिखा गया। वहीं यहाँ विवेचनात्मक शब्द दिया गया है। एक्स्ट्रा भी हम देखेंगे इसमें हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। तो समीक्षा कौन कर सकता है? प्रोफेसर लोग कर सकते हैं। तो प्रोफेसर वासुदेव सिंह के द्वारा लिखा गया था 1993 में हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। वहीं हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास 2008 में मोहन अवस्थी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास मोहन अवस्थी। और हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास इंट्रोडक्शन 2010 में भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया था। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? नदी का परिचय दो। किस नदी का? भागीरथ। तो हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास भागीरथ मिश्र का। अब देखते हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल हम देख ही चुके हैं। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसको भी देख चुके हैं हम। 1931 में लिखा गया था। फिर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 में श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया था मूल रूप से, और नंद दुलारे वाजपेयी इसके संकलन करता है हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास की। इसके अलावा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास एक और कवि द्वारा लिखा गया, गोपाल लाल खन्ना द्वारा 1938 में। गोपाल लाल खन्ना द्वारा 1938 में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 में लिखा गया था। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास, इसको हम पढ़ ही चुके हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल के जस्ट 1 साल बाद ब्रजरत्न दास ने 1932 में लिखा था। हिंदी साहित्य 1933 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा था। तो धीरेन्द्र आप किसी के नाम से रिलेट कर सकते हैं। धीरेन्द्र हिंदी साहित्य का स्टूडेंट था जो कि 33 साल का हो गया था। तो धीरेन्द्र वर्मा 1933 में हिंदी साहित्य लिखते हैं। फिर देखते हैं हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल लिखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण और शंकर दो लोग मिलकर लिखते हैं। साहित्य की झांकी गौरी शंकर सत्येंद्र, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कितने बार झांकी थी गौरी? 36वां बार झांकी थी। तो 1936 हो जाएगा। गौरी शंकर सत्येंद्र साहित्य की झांकी। फिर पुरातत्व निबंधावली 1939 में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया था। तो राहुल कितने साल के हो गए?
39 साल के। तो पुरातत्व निबंधावली राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा एक और ग्रंथ दक्षिणी हिंदी काव्यधारा 1952 में लिखा गया था। दक्षिणी हिंदी काव्यधारा करके 1952 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 में गुलाब राय के द्वारा लिखा गया था। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? सुबोध, सु मतलब होता है सुंदर, अच्छा। तो अच्छा क्या महकता है हमको? गुलाब का फूल, सुबोध। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास गोपाल लाल खन्ना। इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 में गोपाल लाल खन्ना के द्वारा लिखा गया। वहीं श्याम सुंदर दास के द्वारा 1931 में लिखा गया था, जो नंद दुलारे वाजपेयी इसके संकलनकर्ता थे, जो कि श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया था 1938 में। राम कुमार यानी टंटू 38 साल का था, तो इसको 1938 हम याद कर लेंगे। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 मोतीलाल मेनारिया के द्वारा लिखा गया। तो राजस्थान से संबंधित जितने भी ग्रंथ प्रायः इसमें दिए गए हैं, तो मोतीलाल मेनारिया के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं, जैसे राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये भी मोतीलाल मेनारिया द्वारा लिखा गया। राजस्थान का पिंगल साहित्य, ये भी मोतीलाल मेनारिया द्वारा लिखा गया। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये भी मोतीलाल मेनारिया के द्वारा लिखा गया। फिर मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखा गया। मॉडर्न, मॉडर्न का रिलेशन हम मैडम से कर सकते हैं कि एक मैडम थी इंद्रनाथ मदान। तो मदान की स्पेलिंग क्या होती है? MADAN। तो MADE हम अगर करेंगे तो मैडम बनेगा। तो मैडम कैसी हैं? मॉडर्न है। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान 1939 में लिखा गया। और मैडम कितने साल की थी? 39 साल की थी। तो 1939 हो जाएगा। ये प्राय जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, तो आप एक दृष्टि में देख सकते हैं 1900 के बाद ही लिखे गए हैं, कुछ को छोड़ के। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। पहला तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, फिर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। ये 3 ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए हैं। इसमें एक पॉइंट नोट करने योग्य है कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। वहीं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास उदय नारायण तिवारी के द्वारा लिखा गया है। तो उदय नारायण तिवारी में हिंदी भाषा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी में हिंदी साहित्य है। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर आते हैं खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में ब्रजरत्न दास द्वारा लिखा गया था। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा लिखा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य, तो आधुनिक हिंदी साहित्य 2 लोगों के द्वारा लिखा गया था। एक तो 1941 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा, दूसरा 1950 में नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य, ये रेड स्याही इसमें लगा है, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास किसने किया? आधुनिक में 1942 में डॉक्टर कृष्णलाल ने किया। फिर हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942
नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी काव्य धारा 1944 राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ हिंदी इतिहास संबंधी राहुल सांकृत्यायन लगभग 3 ग्रंथ लिख चुके हैं। पहला तो हम देख ही चुके हैं, पुरातत्व निबंधावली 1939 में, जिसको हमने बताया था कि राहुल कितने साल के हैं, 39। तो पुरातत्व निबंधावली 1939 में राहुल सांकृत के द्वारा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा प्रथम रूप से लिखा गया था। दूसरा, हिंदी काव्य धारा 1944। तीसरा, दक्षिणी हिंदी काव्य धारा 1952। 3 ग्रंथ लिखे गए। फिर हिंदी वीर काव्य 1945 टीकम सिंह तोमर। तो इसको हम टीकर से याद कर सकते हैं। हिंदी वीर काव्य 1945, टीकर 45 साल के थे और वीर काव्य लिखे टीकम सिंह तोमर। रीति काव्य की भूमिका 1949 में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। रीत काव्य की भूमिका। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा 1950 में लिखा गया। ये 2 लोगों ने लिखा था, हम पहले भी बता चुके हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और नंद दुलारे वाजपेयी। फिर आता है उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 में परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक इसी तरह का ग्रंथ है आधुनिक हिंदी का आदिकाल है वो। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 नारायण चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। नारायण चतुर्वेदी के द्वारा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया। तो हिंदी साहित्य का अतीत प्रथम भाग 1959 में और द्वितीय भाग 1960 में प्रकाशित हुआ। 2 भागों में ये लिखा गया था। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया था, क्योंकि दर्शन सिंह 60 साल के हो गए और नाली के कीड़े हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा साहित्य का इतिहास दर्शन 1960। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी पंचाणी सभा द्वारा 1961 में लिखा गया था। और ये कितने भागों में विभक्त था? 16 भागों में। तो इसको 16 और 61 जो लिखा है तो हमको उल्टा कर देना है। 1961 में लिखा गया और 16 भाग में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया, क्योंकि गणपति एक वैज्ञानिक है यहाँ के और 65 साल के हो गए। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको हम पहले भी देख चुके हैं 1973 में संयुक्त रूप में डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल लिखते हैं। आधुनिक हिंदी का आदिकाल नारायण चतुर्वेदी, इसको भी देख चुके हैं। फिर साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, तो आप दृष्टि एकेडमी को जानते हैं, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। दृष्टि में एक मैनेजर है और किस कास्ट का है? पांडे कास्ट का, पांडे जाति का है। तो मैनेजर किस जाति का है? पांडे जाति का है। और किस फैकल्टी में है? दृष्टि। तो साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 में विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी। फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा 1986 में लिखा गया। संवेदनशील पुरुष थे रामस्वरूप चतुर्वेदी। फिर हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह, इसको हम देख ही चुके हैं।
तो समीक्षा प्रोफेसर लोग कर सकते हैं। भाई समीक्षा वही कर सकता है जिसमें ज्ञान है, परसेप्शन है। समीक्षा का अर्थ एक तरह से आलोचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह 1996 में लिखे हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, बच्चे पैदा हुए तो कितने? दो दो पैदा हो गए। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, और दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो किस सन में? 96 में। ब्रिजेश से ही संबंध कर लेंगे। 1996 में डेट ऑफ बर्थ है और जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे द्वारा 2003 में। सुमन एक लड़की का नाम है और वो आधा है, यानी हाफ माइंड है। तो आधा इससे रिलेशन हम जोड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 नीलाभ के द्वारा लिखा गया। तो 2004 में नीलाभ, इसको हम नीलाभ ना करके नीलम अगर कर देंगे तो नीलम बहुत बोलती थी, और जो बहुत बोलता है मौखिक रूप से सक्षम रहता है। तो मौखिक इतिहास 2004 में नीलम के द्वारा लिखा गया, तो नीलाभ हो जाएगा। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास मोहन अवस्थी 2008 में लिखे हैं। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, तो परिचय किसने दिया था? नदी। कौन सी? भागीरथ। 2010 में हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास भागीरथ मिश्र के द्वारा दिया गया। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 में नीरजा माधव द्वारा दिया गया। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 में नीरजा माधव द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 2015 में हेमंत कुकरेती द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 2015, इसके पहले भी बहुत सारे इतिहास हिंदी साहित्य से संबंधित हम पढ़ चुके हैं। एक कुत्ता था, कुकरेसी, तो कुकुर हम यहाँ याद कर लेंगे, कुकुर कुत्ता। 2015 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास राम किशोर शर्मा। समग्र, राम किशोर हमारे एक परिवार हैं, तो राम किशोर शर्मा 2019 में हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास लिखते हैं। इसके अलावा भी हम और इतिहास संबंधी ग्रंथ देख सकते हैं, जैसे कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 में नामवर सिंह लिखे हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 में अज्ञे के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास राममूर्ति त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा के द्वारा लिखा गया। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह 1954 में लिखते हैं। और हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा के द्वारा। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल महेंद्र के द्वारा लिखा गया, प्रोफेसर महेंद्र कुमार। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह हम पढ़ ही चुके हैं। और इसके अलावा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी के द्वारा। हिंदी हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र के द्वारा। इसको कैसे याद करेंगे? हिंदी काव्य शास्त्र, तो काव्य मतलब होता है कविता, और कविता क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। और भागीरथ क्या है? नदी, ये भी स्त्रीलिंग है। और कविता, ये भी स्त्रीलिंग है। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा हिंदी के मुसलमान कवि, यह ग्रंथ गंगा प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया। हिंदी के मुसलमान कवि गंगा प्रसाद सिंह के द्वारा। माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य, ये ग्रंथ आधुनिक साहित्य का बीजक कहलाता है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? माता प्रसाद गुप्त।
हिंदी पुस्तक साहित्य कौन सा साहित्य बीजक कहलाता है? आधुनिक साहित्य का बीजक माता प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया हिंदी पुस्तक साहित्य। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मित्तल के द्वारा लिखा गया। चैतन्य मत यानी जिसका मत चैतन्य हो, तो चैतन्य मत किसका हो सकता है? भगवान का ही हो सकता है, प्रभु का हो सकता है। तो चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मित्तल। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के द्वारा। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली के द्वारा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें जुड़ा है पंजाब प्रांतीय, पंजाब से संबंधित। तो पंजाब का हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? टिकरी का बाली ने लिखा। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली। और यहीं से इतिहास हिंदी इतिहास संबंधी ग्रंथ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।